दोस्तों स्वागत है आपका एक्सप्लेन गुरु में। आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही शानदार मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है पी मार्क और ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और साथ ही में ये थाईलैंड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है। और अगर आप भी इस मूवी की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। कहानी की शुरुआत में हम एक गर्भवती महिला को देखते हैं जिसका नाम होता है नाक, जिसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, यानी कि उसे लेबर पेन शुरू हो गया था और अब वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता और वो दर्द से तड़प रही होती है और कुछ ही देर बाद वो अपने बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन जब वो अपने बच्चे को बाहर लेकर आती है तो आसपास के सभी लोग उसे देखकर डरने लगते हैं और अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं और अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों था ये आगे आपको मूवी में दिखाया जाएगा। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें मार्क नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। और मार्क आर्मी में एक सोल्जर था जो कि जंग की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और उसे काफी ज्यादा गोलियां भी लग गई थी और अब उसके जिंदा बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती, इसलिए उसे मेडिकल कैंप में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों मार्क कोई और नहीं बल्कि उस प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड होता है और जिस मेडिकल कैंप में मार्क को लाया गया है उसमें उसके और भी घायल साथी होते हैं जिनके साथ मार्क की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि जब जंग चल रही थी तो मार्क ने इन सबकी काफी हेल्प की थी। अब मार्क अपने दोस्तों को अपने घर चलने की रिक्वेस्ट करता है और ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो लोग उसके घर पर जाने के लिए मान जाते हैं। अब जब मार्क अपने घर पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता और तो और उसके बच्चे का झूला भी खाली होता है। और तभी अचानक से उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ नाक होती है। और ये यहाँ एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वहीं पर रोने लगते हैं क्योंकि मार्क के जिंदा बचने की उम्मीद काफी ज्यादा कम थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। अब नाक मार्क से कहती है कि मैंने अपने बच्चे का नाम डैम रखा है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है। और इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन मार्क के दोस्त कहते हैं कि ये नाम तो काफी ज्यादा फनी है, क्योंकि दोस्तों मार्क के दोस्त बेवकूफ होते हैं और वो वहाँ पर ऊट पटांग बातें करने लगते हैं। और वहीं पर मार्क के एक दोस्त की उसकी वाइफ पर काफी ज्यादा बुरी नजर थी। और अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क अपने दोस्तों के साथ बाजार जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन सभी लोग उनको बड़ी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और उन्हें घूर रहे होते हैं। और मार्क और उसके दोस्तों को ये बहुत ही अजीब लगता है और फिर वो एक शॉप में कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं। और तभी उस शॉप की ओनर उनसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ रह रहे हो, वो एक घोस्ट है और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम अपने पैरों के नीचे से देखना, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। लेकिन तभी उस शॉप के ओनर का बेटा आ जाता है और उसे पकड़कर अंदर ले जाता है। और मार्क के दोस्त उसकी बात का यकीन करने के बजाय उसका मजाक बनाने लगते हैं और हंसने लगते हैं। और इसके बाद जब मार्क और उसके दोस्त घर का काम कर रहे होते हैं तो मार्क के दोस्त को एक लाश दिखाई देती है और उस लाश के हाथ में ठीक वैसी ही रिंग थी जैसी कि नाक ने पहनी हुई थी। और ये देखकर मार्क का दोस्त बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भागकर अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जंगली मधुमक्खियों ने काट लिया था, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता। और फिर वो उन्हें लिखकर भी बताने की कोशिश करता है कि नाक एक भूत है। और फिर वो अपना सामान बांधकर वहाँ से भागने की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन फिर वो अपने दोस्त मार्क के बारे में सोचते हैं और वो सोचते हैं कि मार्क को हम यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर जब रात हो जाती है तो वो फिर से मार्क के पास जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उस शॉप ओनर का बेटा आ जाता है और वो उनसे अंतिम संस्कार करने में मदद मांगता है। तो वो लोग पूछते हैं कि किसका अंतिम संस्कार करना है और तब वो बताता है कि मेरी मॉम का अंतिम संस्कार करना है जिसे मार्क ने ही मारा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें नाक के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी। और मार्क के दोस्त ये सारी बातें मार्क को बताने वाले होते हैं, लेकिन तभी नाक उन्हें देख लेती है जिससे वो लोग मार्क को कुछ भी नहीं बता पाते। और तभी वो लोग वहाँ से भागने वाले होते हैं तो मार्क उन्हें बताता है कि नाक ने तुम सबके लिए बहुत ही अच्छा डिनर बनाया है और हम सबको नाक का बनाया हुआ डिनर करना चाहिए। और ना चाहते हुए भी उन सबको मार्क की बात माननी पड़ती है और वो लोग डिनर के लिए पहुंच जाते हैं जहाँ पर डिनर में कीड़े, सूखे पत्ते और वॉर्म्स होते हैं। लेकिन मार्क को ये सब कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके सभी दोस्त ये सब देख पा रहे थे। और तभी मार्क उनसे कहता है कि मेरी वाइफ ने तुम सबके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया है और तुम लोग पेट भर के खाना खा सकते हो। और नाक भी वहाँ पर खड़ी ये सब देख रही होती है, इसलिए मजबूरन इन सबको ये खाना खाना पड़ता है। और ये बहुत ही फनी सीन होता है। और वहाँ पर वो लोग थोड़ा सा खाना खाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और मार्क अपने दोस्तों को ऐसे भागते हुए देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त उसे सारी बातें बता देते हैं कि किस तरह से नाक ने उस शॉप ओनर को मार दिया है। और दोस्तों यहाँ पर ये रिवील होता है कि जब मार्क जंग में गया हुआ था तो शॉप ओनर के बेटे ने नाक के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन नाक ने उसे मारकर वहाँ से भगा दिया था। और इसी सब का बदला लेने के लिए नाक ने ये सब किया। लेकिन मार्क के दोस्तों को इन सब पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए मार्क नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। और जब वो अपने घर आता है तो नाक उसे देखकर थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि मार्क की हालत थोड़ी सी खराब होती है
और उसके पूरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। इसलिए नाक उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर नाक से कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। और उसी रात वो एक मेले में भी जाते हैं जहाँ पर नाक ने एक मास्क लगाया होता है ताकि वहाँ पर कोई भी नाक को पहचान ना सके, वरना वो लोग डर कर वहाँ से भाग जाएंगे। और तभी वहाँ पर मार्क एक गेम खेलने लगता है और वो इस गेम के इनाम को जीतकर अपने बेटे को देना चाहता था। इसलिए नाक अपने सुपर नेचुरल पावर की वजह से उस गेम को जिता देती है और वो जीता हुआ गिफ्ट टॉय अपने बेटे को दे देता है। और फिर वो एक बहुत ही बड़े ऊंचे झूले पर जाते हैं जहाँ पर वो काफी इमोशनल हो जाते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इमोशनल सीन हो जाता है जहाँ पर नाक उसे पूछती है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे, जिस पर नाक उसे कहता है कि ऐसा मत बोलो, अगर मौत होगी भी तो तुमसे पहले मेरी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ और तुम्हारे बिना तो मैं वैसे भी मर ही जाऊंगा। और अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें एक नया पार्टनर मिल जाएगा क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो। और वहीं दूसरी तरफ मार्क के दोस्त मार्क को किडनैप करने की सोच रहे होते हैं ताकि वो नाक से मार्क को बचा सके, जिस पर मार्क उन्हें समझाता है कि नाक कोई भी गोश्त नहीं है, नाक मेरी वाइफ है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे काफी प्यार करती है। और मैंने अपने पैरों के नीचे से नाक को देखा था लेकिन मुझे उसमें कोई भी भूत नजर नहीं आया। और वहीं पर मार्क का एक दोस्त उनसे कहता है कि हो सकता है जैसा हम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी ना हो और असलियत बिल्कुल अलग हो। और वो कहता है कि याद करो कि वॉर में मार्क को कितनी सारी गोलियां लगी थी लेकिन फिर भी वो जिंदा कैसे बच गया। और जो रिंग हमने उस लाश के पास देखी थी वो एक वेडिंग रिंग थी और हो सकता है वैसी सेम रिंग मार्क और नाक के पास भी हो। और दोस्तों यहाँ पर ये रिवील होता है कि नाक भूत नहीं है बल्कि उसका हस्बैंड मार्क ही भूत है। और तभी उसके दोस्त मार्क से डर कर ही वहाँ से भागने लगते हैं और अब वो लोग अपने साथ में नाक और उसके बेटे को भी अपने साथ में ले जाने लगते हैं क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि शायद मार्क ही भूत है। और वहीं दूसरी ओर मार्क का एक दोस्त अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मार्क तो एक घोस्ट है, तो अब वो नाक के साथ में रिलेशनशिप में आ सकता है और उसके साथ में रिलेशन बना सकता है। और अब वो लोग नाव से जा रहे होते हैं लेकिन नाव में वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए वो बेकार का सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं और वो लोग वहाँ पर खाने का सामान भी फेंक देते हैं। और वहीं पर मार्क का दोस्त नाक को उसके बच्चे को फेंकने के लिए कहता है लेकिन नाक उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखने लग जाती है। और तभी वहाँ पर मार्क भी आ जाता है और उन सबको ये समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई भी भूत नहीं है। और वो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर में घोस्ट है कौन। और तभी मार्क के दोस्त को उस शॉपकीपर की बात याद आती है और फिर वो अपने पैरों के बीच में से नाक को देखता है क्योंकि दोस्तों थाई लोगों की प्रथा होती है कि अपने दोनों पैरों के नीचे से देखने पर असली भूत नजर आ जाता है। और दोस्तों यहीं पर हमें पता चल जाता है कि नाक ही असली भूत है। और इसके बाद ये सब लोग एक बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं जहाँ पर कुछ मॉन्क एक रस्सी की मदद से उन्हें उन भूत से सुरक्षित करने में लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर नाक अपने घोस्ट वाले रूप में सबके सामने आ जाती है और यहाँ पर नाक उन्हें डराने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो सब उस मॉन्क के धागे में बंधे हुए थे। और यहाँ पर मार्क बहुत कोशिश कर रहा होता है कि वो नाक के पास जाए लेकिन उसके दोस्त उसे रोक रहे होते हैं। और फिर तभी नाक सबके सामने अपनी पावर की मदद से उल्टा लटक जाती है और जिसे देखकर वो सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और अब नाक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो इन सब से कहती है कि तुम मेरे और मार्क के बीच में क्यों आ रहे हो। और तभी मार्क का एक दोस्त उससे कहता है कि तुम हमें परेशान क्यों कर रही हो, तुम हमारे दोस्त मार्क का पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो और तुम शायद उसे भी ऐसे ही मार दोगी जैसे तुमने उस शॉप ओनर को मारा था। और तभी नाक उनसे कहती है कि मैंने उस शॉप ओनर को नहीं मारा था, वो खुद ही पानी में गिरकर मर गई थी। और फिर से मार्क का एक दोस्त उससे कहता है कि तुम एक भूतनी हो और तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है और तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम हमारी दुनिया में नहीं रह सकती हो। और ये सब सुनकर नाक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है और वो कहती है कि मैं तो बस मार्क के साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहती थी क्योंकि मैं मार्क से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये सब सुनकर मार्क भी वहाँ पर रोने लग जाता है और वहीं पर नाक अपने हाथ लंबे करके मार्क के आंसू पूछती है। और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन हो जाता है और यहाँ पर नाक मार्क से कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं अपने बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी और मेरा कोई भी बुरा इरादा नहीं था। और यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम्हें याद ही होगा कि तुमने मुझे मेले में क्या कहा था, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम कभी भी सुसाइड नहीं करोगे और कभी भी अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश नहीं करोगे और तुम मेरे बिना ही अपनी जिंदगी को खुशी से जियोगे। और दोस्तों हैरान करने वाली बात तो ये होती है कि मार्क को पहले से ही पता था कि नाक मर चुकी है। और तभी मार्क नाक से कहता है कि मैं थोड़ा सा ना समझूं लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं ये नहीं समझ सकता कि मेरी वाइफ एक घोस्ट है क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के कहने पर उस रात तुम्हारी लाश को देखा था और मैं उसे देखकर बहुत ही ज्यादा रोया था, इसलिए उस रात मेरे कपड़े गंदे हो गए थे। लेकिन नाक मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे कभी भी निराश नहीं किया और तुम एक बहुत ही अच्छी वाइफ साबित हो चुकी हो।
और यहीं पर ये दोनों एक हो जाते हैं। और ये सब देखकर मार्क के दोस्त भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो भी वहाँ पर रोने लग जाते हैं। और अब वो सब के सब साथ में ही रहने लग जाते हैं। और साथ ही में उन्होंने मेले में एक हॉन्टेड हाउस भी खोल लिया था, क्योंकि अब उनके पास में एक असली भूत जो था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2 और इस मूवी का बजट था $1.8 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $20 मिलियन की। और साथ ही में ये थाईलैंड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है। और अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।